अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। आज हम बात करेंगे गदागरी के बढ़ते हुए रुझान के हवाले से। हम चौक चौराहों पर अक्सर भीख मांगने वाले अफराद को देखते हैं। ख़ास तौर पर अगर सिग्नल्स की बात करें तो वहाँ पर ये अफराद हमें ज़्यादा तादाद में नज़र आते हैं, जो आने जाने वाले लोगों को शदीद परेशान करते हैं कि अगर कोई पैसे नहीं भी देना चाहता तो पैसे देने पर मजबूर हो जाता है। और इन्हीं लोगों के बीच में जो मुस्तहिक अफराद हैं, बेशक इसमें कोई गलत बात नहीं है कि भीख मांगना गलत काम है, लेकिन कुछ ऐसे अफराद भी हैं जो मजबूर हैं, मुस्तहिक हैं, लेकिन वो मुस्तहिक अफराद इनमें कहीं खो कर रह गए हैं। तो इन भीख मांगने वाले अफराद की वजह से लोग कितने परेशान होते हैं, उन्हीं से जानते हैं। तो अभी मैं एक बाज़ार में मौजूद हूँ और कुछ ताजिर मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करूँगी। आपसे मैं ये बात करना चाहूँगी कि जो गदागरी का रुझान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जगह जगह देखें तो हमें भीख मांगने वाले लोग नज़र आते हैं। तो इससे आप लोगों को कितनी परेशानी होती है, जो कारोबार हजरात होते हैं उनके लिए कितनी परेशानी का बायस ये बनते हैं? ये जी आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा मसला तो ये है कि ट्रैफिक में खलल है। ये चौराहों पे मांगते हैं। पिछले दिनों में आरपीओ साहब चैम्बर आए हमारे, तो हमने आरपीओ साहब, सीटीओ साहब और सीपीओ साहब तीनों मौजूद थे। हमने ये सवाल जो है ना उनके सामने रखा था कि जनाब इसमें कुछ गैंग शामिल हो रहे हैं, ये सिर्फ मांगने वाले नहीं है, उसमें जवान बच्चियाँ और बच्चे भी शामिल हैं, तो ये इसको चेक करें कहीं कोई हादसा ना हो जाए। उन्होंने तो कहा था कि मैं इसको नहीं बनने दूंगा, ऐसे गैंग नहीं बनने दूंगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आरपीओ साहब नए आए हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और ये चौक चौराहों पे जो भी मांगने वाले इनको यहाँ से हटाएं। ये यहाँ बड़े टाइम से देख रहे हैं कि ये जो रुझान है ये बढ़ता ही जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि अभी तक इसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन ले लेना चाहिए था? ख़ास तौर पर गाड़ियों में बिठा कर अपनी एक ये पेशा इन लोगों ने बना लिया। जगह जगह छोड़ दिया जाता है, पूरा दिन मांगते हैं, रात को वही पैसा कमा के जाते हैं और शायद बाकी लोगों से, मजदूर से ज़्यादा ही कमा के घर को लेके जाते हैं। तो ये तो एक टाइम से चलता आ रहा है, बहुत टाइम पहले नहीं इसके खिलाफ एक्शन ले लेना चाहिए था? बिल्कुल लेना चाहिए था। ये तो इंतज़ामिया का काम है ना जी, हमारा तो नहीं है, लेकिन इंतज़ामिया ने सही तरह इसको टैकल नहीं किया। वो आज वो रिज़ल्ट आपके सामने है। अगर अब भी नहीं पकड़ेंगे तो इससे भी गंभीर हो सकता है। मेरी तो अगर इंतज़ामिया या कोई भी इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा, कहीं ना कहीं चांस है कि वो इनको छूट क्यों दे रहे हैं या खुद साथ मिले हुए हैं, क्या वजह हो सकती है? नहीं, मैं नहीं कहता मिले हुए, हमारी पुलिस खैर ऐसी नहीं है कि इनके साथ मिली हो, लेकिन गफलत कह सकते हैं, गफलत है। अगर ये उसको चेक करना चाहे मुतलका थाने को दे दें या ट्रैफिक पुलिस को दे दें कि जनाब जिस चौराहे पे ये खड़े हैं उनको अरेस्ट करें, या जैसे भी उनका कोई और रोज़गार का बंदोबस्त करें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप मुझे बताएं, यकीनन अरेस्ट करना चाहिए, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी भी चाहिए। आपने कार्रवाई होते हुए देखा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, और अगर हुई है तो बराए नाम हुई है। एक चीज़ आपने और नोट की होगी कि इस शहर के जो भिखारी थे उनके साथ साथ कोई और तरह के लोग जो हैं वो भी आपको चौराहों में और चौकों में नज़र आएंगे, और उनके लिबास से नज़र आता है कि वो ये हमारे एरिया के या हमारे डिवीज़न के लोग नहीं हैं, वो दूसरे सूबों से आके भी यहाँ पे वो इस किस्म की वो हरकत कर रहे हैं, और उसकी वजह से हमारे शहर के जो फ़िज़ा है वो भी ख़राब हो रही है, फहाशी को फ़रोग़ मिल रहा है, और ऊपर से सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मंशियात फरोशी हो रही है मेरे शहर में, उसकी वजह से ये मामला फैलता जा रहा है, और उसके फैलने की वजह से वारदातों में इजाफा हो रहा है। आपने ये पिछले सालों में देखा होगा, 1-2 सालों के अंदर स्ट्रीट क्राइम में जो बेतहाशा इजाफा हुआ है, उसकी एक मेन वजह ये भी है। मेरा एक क्वेश्चन और भी है कि यहाँ पे जो औरतें, ख़वातीन चंद माह के बच्चे उठा के गोद में वो मांग रही हैं, क्या उनका कोई वालिद, उनका कोई खावंद, कोई तो है ना जो उनको पालने, जो उनको पैदा करने वाला, जनने वाला है? अगर वो है तो वो कहाँ है? या तो वो नशा कर रहा है, और वो नशे की वजह से हमारी जो इर्द गिर्द का माहौल है वो ख़राब हो रहा है। आप हमारे कोई भी रोड को देख लें, कोई सड़क देख लें, और बदकिस्मती ये है कि जहाँ पे हमारे तालीमी इदारे हैं, जैसे मैं ईदगाह रोड की मिसाल दूँ, मैं अपना अब्दुल्लापुर चौक की मिसाल दूँ, या इस तरह के और रोड्स की मिसाल दूँ, वहाँ पे आपको ऐसे भिखारी नज़र आएंगे जैसे यहाँ पे उग रहे हैं ये भिखारी, और वो वहाँ बैठे सरेआम नशा कर रहे हैं। अगर आपको, मीडिया को, मुझे, शहरियों को, आम लोगों को वो नज़र आ रहे हैं, वो जो नशई हैं, तो क्या हमारी इंतज़ामिया को नज़र नहीं आ रहा है? क्या हेल्थ डिपार्टमेंट को नज़र नहीं आ रहा है? उनको वहाँ से रिमूव क्यों नहीं किया जा रहा? और अगर वो नशई नशा कर रहे हैं तो उनके पीछे जो खाने वाले हैं
5-10 लोग जिनकी रोटी पूरी नहीं हो रही, वो जो कमाते हैं या जो इकट्ठा करते हैं उसका वो नशा कर लेते हैं, तो फिर उनकी जो तमाम की तमाम नस्ल जो है वो मांगने पे लग गई है। और उस मांगने की वजह से हमारा पूरी दुनिया में इमेज भी ख़राब हो रहा है, हमारी नस्ल भी बर्बाद हो रही है, हमारे पास यहाँ पे क्राइम भी हो रहे हैं, और हमारे चौकों चौरस्तों में हमारी ट्रैफिक का भी निज़ाम बर्बाद हो रहा है। तो आप समझते हैं कि इन लोगों ने अब इस चीज़ को एक पेशा बना लिया अपना? ये पूरी तरह गैंगस्टर हैं, ये पूरी तरह पेशा बना हुआ है, और इनके पीछे ये अकेले नहीं हैं, ये बाकायदा एक बत्ताखोर माफिया है। अभी पिछले दिनों में आपने देखा थाना मिलर टाउन के इलाका में क्या हुआ है, वो इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारे शरीफ ताजर जो थे बेचारे अपनी दुकान में कारोबार कर रहा है, और वो औरतें जो हैं वो आई और उन्होंने क्या सलूक किया। और आज भी हमारी बदकिस्मती ये है कि वो ताजर आज भी उस FIR के नतीजे में अंदर हैं या वो मुकदमात का सामना कर रहे हैं। तो मेरा अपनी इंतज़ामिया के आगे ये हम्बल रिक्वेस्ट है, गुजारिश है हाथ जोड़ के, कि इनका कला कमा करना बहुत ज़रूरी है, और इनके लिए कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमें बाहर से कोई फोर्स नहीं मंगवानी पड़ेगी कि हमने इनको आपको मुकाबला करना, तो हमारे लिए क्या है, ये इनको देखना है, इनको वॉच करना है। हमारे पास इतने डिपार्टमेंट है, सारे के सारे फारिग बैठे हुए हैं। बिल्कुल सवाल वाली बात तो यही बनती है ना कि जब हमारे पास डिपार्टमेंट्स भी मौजूद हैं, इनके खिलाफ एक्शन होना भी चाहिए, फिर भी एक्शन जैसे आपने भी कहा इंतज़ामी एक्शन नहीं ले रही, वजह क्या समझते हैं कि आखिर इतनी ज़्यादा लापरवाही क्यों की जा रही है? उनको भी पता है, जैसे आपने भी कहा कि मुनशियात फरोशी भी की जाती है, वारदातें भी बढ़ी, अगर हमारे इल्म में है तो क्या इंतज़ामिया को नहीं इसका पता होगा? गफलत है, सिर्फ काम ना करने का जो कल्चर हमारे यहाँ परवान चढ़ गया है ना, ये उसका शाखसाना है, और कोई वजह नहीं है। हमारे पास एबिलिटी भी है, हमारे पास फोर्स भी है, हमारे पास इदारे भी मौजूद हैं। अब सोशल वेलफेयर की तो हमारे पास पूरी मिनिस्ट्री मौजूद है, हमारे पास इतने बड़े इदारे मौजूद हैं, हमारे पास वेलफेयर होम मौजूद हैं, हमारे पास चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए इदारे मौजूद हैं। हमारे पास क्या मौजूद नहीं है? और अरबों रुपए का उनका फ़ंड है, और वो सारा फ़ंड हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? हम गफलत कर रहे हैं, हम लापरवाही कर रहे हैं, और ये लापरवाही हमें बहुत महंगी पड़ेगी। हमें देखना चाहिए, हमें सोचना चाहिए, ये मुल्क हमारा है, ये हमारे शहर हैं, हम यहाँ से गेन करते हैं, हमने अपनी आने वाली नस्लों को संवारना है, हमने सारे भिखारी नहीं बनाने हैं, हमने सारे नशई पैदा नहीं करने हैं। ये हमारी हुकूमत को भी सोचना चाहिए, हमारी इंतज़ामिया को भी सोचना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह से गदागरी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि हर कोई मांगने वाला मौजूद होता है, तो उसमें से कई मुस्तहिक अफराद, वैसे तो मांगना एक लानत ही समझा जाता है कि मांगना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत ज़्यादा मजबूर होंगे, मांगने पर मजबूर होंगे। लेकिन जितनी ज़्यादा ये काम बढ़ता जा रहा है, तो हम कैसे कैटेगरी डिवाइड करें कि हाँ ये मुस्तहिक अफराद है, हमने इनको पैसे देने और इनको नहीं देने? कभी आपको इस चीज़ का समझ आई कि हाँ पता चला कि ये जो है ये 2 नंबरी कर रहा है? देखें जी, सफ़ेद पोश बंदा तो कभी आता ही नहीं है चौकों चौराहों पे, तो ये जितने लोग हैं सब नशई, और इनके पीछे माफिया गैंग, और जो कुछ ये आके आप देखें, आप गाड़ी में जा रहे हैं तो किसी चौक चौराहे पे आप खड़े होंगे तो वो आगे शीशा नॉक करते हैं, पैसा निकाल के देने लगता है, गाड़ी चलने लगती तो उसकी बाजू पकड़ के जो चीज़ है वो छीन लेते हैं। जिस तरह के हालात हैं, ये हम अपने मुआशरे को ख़ुद ख़राब कर रहे हैं। इनको हमदर्दी देखते हुए, हालांकि ये जो बच्चे लेके सड़कों पे फिरती हैं, इनके पीछे कौन है? ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है, ये इंतज़ामिया की गफलत है, लापरवाही है, और इसको देखना चाहिए। अगर इसको अभी ना देखा गया तो मज़ीद स्ट्रीट क्राइम बहुत बढ़ जाएंगे। आप क्या समझते हैं कि हाथ पांव सलामत होने के बावजूद ये मजदूरी को, कहीं काम करने को प्रेफर क्यों नहीं करते, बजाय इसके कि वो भीख मांगना शुरू कर देते हैं? बेसिकली इनमें ज़्यादा नशेई हैं, नशे वाले हैं, और नशे की लानत की वजह से ये सारा काम हो रहा है। और अगर इंतज़ामिया इनको चेक करे तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक काबू पाए। ये एक टाइम से है कि ये चीज़ चलती ही आ रही है, लेकिन हमने कभी भी इनके खिलाफ एक्शन होते कभी देखा नहीं। असल में हर बंदा डरता है, औरत को कुछ कह दिया तो वो लोग तमाशा बन जाता है, किसी को ऊंची आवाज़ में नहीं कह सकते, फिर ये देखने वाला कहता है ये मुस्तहक था, आप लोगों ने इसको डांट दिया। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुआशरे में ख़राब कर रही हैं। तो आप मुझे बताएं, क्या आपको भी मुस्तहिक अफराद की कैटेगरी का पता चलता है कि हाँ भाई इसको पैसे देने और इसको नहीं देने?
नहीं, बात ये है जी कि मुस्तैक जो है वो बेचारा तो पहले तो निकलता ही नहीं है। ऊपर से ये है कि ये कोरोना ने जो हमारे हालात कर दिए, उस वजह से बहुत सारी खराबी हुई है। सफ़ेद पोश लोग जो हैं वो तंग हैं। आज लोगों की मेडिसिन पूरी नहीं हो रही, आज लोगों का राशन पूरा नहीं हो रहा, महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है, इसमें कोई शक नहीं। मगर ये हम लोगों का भी फ़र्ज़ है कि हम उन लोगों को खुद ढूंढें जो मुस्तैक हैं। हाँ, वो लोग भी आते हैं और बहुत ज़्यादा तादाद हो गई है जो बेचारे पहले खुद देने वाले हाथ थे, आज लेने वाले हाथ बने पड़े हैं। ये भी हमारा अलमिया है कह लें, या हमारे जो ओवरऑल सिनेरियो है वो चेंज हुआ है इन 2-3 सालों में, कोरोना की वजह से भी, महंगाई की वजह से भी। मगर बहरहाल इन सारी चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत है और मैं ये समझता हूँ कि हमें खुद देखना चाहिए कि कौन मुस्तैक है, उसकी मदद करनी चाहिए और ये जो गैंग है इनको प्रमोट नहीं करना चाहिए और हमें हुकूमत का भरपूर इस मामले में साथ देना चाहिए। बिल्कुल ऐसे है कि हमें हुकूमत का साथ देना चाहिए कि अगर ऐसे लोग मौजूद हैं, एक तो उनकी कंप्लेंट्स करें और जो इंतज़ामिया है जो फ़िलहाल अपनी आंखें बंद करके बैठी, उसे अपनी आंखें खोलनी होगी और ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करनी होगी। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, साथ रहिए। तो अभी मेरे से ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगी कि जिस तरह से हमने देखा है जो गदागरी का जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जगह जगह ख़ास तौर पर सिग्नल्स पर भीख मांगने वाले मौजूद होते हैं। तो ये किस हद तक आप लोगों के लिए भी परेशानी का बायस बनते हैं और यकीनन अवाम के लिए भी बनते होंगे? जी बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं। ये जो पेशावर गदागर हैं, ये ट्रेंड जो है वो इसमें इजाफा हो रहा है और उसके लिए ऑलरेडी चीफ ट्रैफिक ऑफिसर तनवीर अहमद मलिक साहब जो हैं उन्होंने एक्शन ले लिया हुआ है और हमारे ऑफिसर्स को हिदायत जारी कर दी गई हैं कि आप इनको यहाँ से चौकों से भगाएं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये, और हमारे ऑफिसर्स एफर्ट भी कर रहे हैं, ट्रैफिक के फ़्लो में भी रुकावट का बायस बनते हैं और हमारे ऑफिसर्स के लिए भी वो एक अलहदा से मतलब इतना बड़ा ट्रैफिक का वॉल्यूम को भी मैनेज करना है, वॉलेशंस को भी देखना है और इनको भी देखना है। तो मैं ये समझता हूँ कि बाकी जो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स हैं उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए और इनकी प्रॉपर रिहेबिलिटेशन और इनके ऊपर प्रॉपर वर्कआउट करना चाहिए ताकि ये ट्रेंड्स जो हैं वो कम हों। इस्माइल साहब, लेकिन हमने ये कभी देखा नहीं है कि जैसे आप लोग कह रहे हैं यकीनन इसके लिए काम तो ज़रूरी है, लेकिन काम किस तरह से हो रहा है मैं ये भी जानना चाहती हूँ। क्योंकि जैसे ये सिग्नल पे गाड़ी रुकती है, जब मांगने वालों की भरमार लग जाती है तो उनको मना करने वाला वहाँ पर कोई नहीं होता कि भाई आपका ये काम नहीं है, आप यहाँ पर क्यों हैं। इसका कुछ हमें सिस्टम नज़र नहीं आता। जी बिल्कुल, अगर हम सिटी ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो बेसिकली तो हमने ट्रैफिक को रेगुलेट करना है। अब चूँकि ये ट्रैफिक के फ़्लो में डिस्टर्ब कर रहे हैं लोगों को, तो इसलिए फिर हम इनको भगाते हैं। हमारे ऑफिसर्स जो है वो इनके खिलाफ एक्शन में, मतलब हम इनको यहाँ से चौक से हटा देते हैं, या ऐसा नहीं करने देते ना। और फिर हमारे कुछ स्क्वाड जो हैं वो इवन इनको फिर हम कंसर्न जो पुलिस है, जो एग्जेक्टिव पुलिस है, उनको बुला के उनके हैंड ओवर करते हैं। वो फिर आगे चल जाके जो सोशल वेलफेयर और बाकी जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनको हैंड ओवर करते हैं। तो मैं वही बात कर रहा था कि ये बिल्कुल इसके ऊपर मज़ीद काम होना चाहिए और इनको यहाँ से चौकों से हटाना चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो ये हमारे ऑफिसर्स भी इसमें उनके लिए भी कंफर्ट होगा और ट्रैफिक फ्लो भी बेहतर होगा। तो कुछ ये भी बता दें कि आप समझते क्या है कि इस तरफ इतना ज़्यादा रुझान बढ़ता क्यों जा रहा है? क्योंकि इसमें से कई पेशावर भी हैं, उन्होंने अपना पेशा बना लिया और शायद वो किसी आम इंसान से ज़्यादा ही कमा के घर लेके जाते हों। जी बिल्कुल, देखें जी, जो असल डेस्टिट्यूट है, जो ज़रूरतमंद है या जो वाकई डिज़र्विंग है, यहाँ तो कोई क्लासिफिकेशन फिर करना भी, और ये बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं कि जो पेशावर लोग हैं वो ज़्यादा होते हैं और आपके पास कोई स्टैंडर्ड भी नहीं है किसी को चेक करने के लिए उस तरह से। तो ये प्रॉब्लम तो है और इसके पीछे वही सोसाइटल इश्यूज़ हैं। हमारे जितनी भी सोशल इवल्स हैं वो सारी की सारा इसका बेसिक काजेज़ में से आती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको इनकी रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए, इनकी एजुकेशन होनी चाहिए, इनको रोज़गार के मौके मिलने चाहिए और इनकी प्रॉपर इदारे जो हैं वो काम करें ताकि ये इशू कम। ठीक हो गया। ये यहाँ पर मौजूद हैं जो शायद सिग्नल पर मौजूद होते हैं और भीख मांगना इनका शायद पेशा है। तो आप यहाँ पर सिग्नल पर होती हैं? हाँ जी। पैसे मांगती हैं? हाँ जी। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे अगर आप ट्रैफिक वाली जगह पे सिग्नल्स पे खड़े होंगे, एक तो जो ट्रैफिक है वो भी डिस्टर्ब हो रही है और जिन लोगों के पास आप जा रही हैं वो भी तंग हो रहे हैं? नहीं, वो नहीं तंग होंगे। हम उधर ही मांगते हैं कि दो जनानियों का इशारा बंद होता, वैसे नहीं मांगते। तो मांगते क्यों? काम क्यों नहीं करते? नहीं है हमारा। नहीं तो क्या अल्लाह ने हमें हाथ दिए हुए ना, हाथ पाँव दिए? हाथ पाँव तो दिए है, नहीं कि दो मादाद करते कोई यहाँ तो फीकी करिए, मजदूरी करें, करन ना वास्ता मजदूरी करें, घरों में काम करें। हमारे बनने तो तुम बंदा समझते नहीं पे हैं,
ਐ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਮਝਦੇ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਿਲਸਨ ਲਿਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਮੇਰਾ ਲਾਓ ਰਾਸ਼ਨ, ਪੈਸੇ ਲਾਓ ਮਹੀਨੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। ਚਲੋ देखो लाओ ताड़ी मैं बात ये नहीं, मांगना ठीक है, मांगना ठीक है, नहीं मंगना ठीक है। ਉਹ ਮੰਗਣਾ ਤੂੰ ਛੱਡ ਪਰੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ मैं लावा ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ मैं ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਗਲਤ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਕਰ ਨੇ ਰਹੇ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਮਾਓ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਆ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਤੇ ਕਰੀਏ? ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਇਨਸਾਫ ਦੱਸੋ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਆ, ਦੱਸੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਫਲਾਨਾ ਕਰੋ, ਟਿਮਕਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ। ਗਲਤ ਬਾਤ ਆ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਜ਼ੂਟਾ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਹੁਣ ਆ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਵੇ, ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਨ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਫਟਾਫਟ ਭਾਈ। ਉਹ ਗਲਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਚਲਾਨ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਆ। ਉਹ ਚੱਲ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ही है नहीं। बहस ही नहीं करनी, जब गलत होंगे तो बहस किस बात पे करेंगे? आपके सामने ही है ये। इनको ये लगता है अल्लाह ने हाथ पाँव दिए, हमने मेहनत नहीं करनी, हमने मांग के ही कमाना है। जी, जैसे मैं पहले अर्ज़ कर रहा था कि वही बात है कि जो रवैयों में तब्दीली है, एज अ नेशन जो चीज़ों को टेकअप करना है वो बहुत ज़रूरी है। वो हम सबको करना है, अपना अपना रोल प्ले करना है। और इनकी मजबूरियाँ, इनके मसाइल, और फिर जो रोड की सूरत हाल है, जो ट्रैफिक का फ़्लो है, जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें साथ साथ हैं और हम कोशिश करते रहते हैं, कोशिश करते रहेंगे। और एक चीज़ मैं कोट करना चाह रहा हूँ मैम कि मे यू बिलीव के 2007 से लेकर ऑनवर्ड अब तक 35 हमारे ऑफिसर्स ऐसे हैं जो अब हम में नहीं हैं। दे हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इवन बाय रोड एक्सीडेंट्स। इन्हीं लोगों की गाड़ियों को रोकते रोकते इन्हीं की गाड़ियों की टक्करों से वो शहीद हुए हैं। और कुछ लोगों जो हैं वो नेचुरल डेथ्स जो हैं वो उनके डिजीज़ और बाकी वजह से वो लोग गए हैं। तो वो फैमिलीज़ हमारे लिए बड़ा, तो ये एक मिशन है, ये जॉब से हटके एक बहुत बड़ा मिशन है। और हम चाहते हैं कि सड़कों के ऊपर हादसात ना हो, इंसानी खून इतना बेकदर नहीं हुआ कि सड़कों पे बिखरे। तो जाते जाते मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू यकीनन लेना चाहूँगी। ऐसे लोग जिन्होंने अपना इसको पेशा बना लिया है, इनफैक्ट ये तक सुनने में आता है कि गाड़ियों में इन लोगों को बिठाते हैं और जगह जगह सिग्नल्स पर छोड़ के जाते हैं। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? देखिए मैं मतलब मुख्तलिफ चौक खाए में आपको जैसे गदागर नज़र आते हैं, इनको कोशिश करते हैं हम समझाने की कि अल्लाह ताला ने आपको हाथ दिए हैं, पाँव दिए हैं, सलामत हैं, तो आप मेहनत क्यों नहीं करते? लेकिन वो आपने देखा है जैसा उनका रवैया है, क्योंकि वो यहाँ से ज़्यादा कमाते हैं और इजी एक्सेस है उनकी। वो घर में काम करेंगे, 8-10 घंटे काम करेंगे तो फिर पैसे कमाएंगे। यहाँ उन्होंने घंटा लगाना है तो उतने कमा लेने। फिर हर बंदा शॉर्टकट चाहता है और हमारी नेशन का रवैया आपके सामने ही है। बिल्कुल ऐसे ही है कि जो लोगों का रवैया है वो तो आपने देख ही लिया होगा कि मेहनत करने को तरजीह नहीं देते, हम मांग लेंगे, मांग के खा लेंगे। तो अभी मेरे साथ कुछ उलमा मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगी। अलामा साहब, यकीनन जब आप बाहर निकलते होंगे आपको भी सड़कों पर भीख मांगते लोग नज़र आते होंगे, तो भीख मांगने पर हमारा इस्लाम क्या कहता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम एक फ़ितरी दीन है और इस्लाम किसी की तज़लील नहीं करता। तो चूँकि ये गदागरी या भीख मांगना ये भी एक इंसान की तज़लील है। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तौर पे इस बारे में बेशुमार अहादीस मुबारका में इरशाद फरमाया, मना फरमाया, इसके ऊपर मज़म्मत फरमाई कि ये जो हाथ फैलाने वाली बात है ये नहीं होनी चाहिए। बल्कि आप अगर इस्लाम की हिस्ट्री को देखें या अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम को देखें, जितने भी अम्बिया उन्होंने अपना ज़रिया मुआश जो है वो कम से कम भी कोई काम था ना वो भी कर लेते थे। उससे कोई दर्जी है, कोई काम कर रहा है, कोई कपड़े सी रहा है, कोई जूते गांड रहा है, इसी तरह वो सारे ना अपने अपने कामों में, कोई तिजारत जिस तरह भी कोई होता था वो काम करते थे। बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में एक मरतबा एक अंसारी आया, जैसा कि हदीस मुबारका में सासता में मौजूद है कि उसने आकर सवाल किया। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि हुज़ूर की बारगाह में वो आने वाला बंदा जो सवाल कर रहा था तो हुज़ूर ने उससे इरशाद फरमाया, तेरे घर में क्या है? तो अर्ज़ करता है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में एक कंबल है और एक प्याला है। तो एक ही कंबल है, उसको मैं ओढ़ता भी हूँ और ऊपर जो नीचे बिछाता भी हूँ और उसको ही ऊपर मैं ले लेता हूँ, और एक प्याला है जिससे मैं पानी पीता हूँ। तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि उन दोनों चीज़ों को लेकर आओ। वो मेरे आका की बारगाह में हाज़िर हो जाता है लेकर। तो हुज़ूर ने फरमाया, इसको कौन ख़रीदेगा? तो एक ने कहा मैं 1 दिरहम में ख़रीदता हूँ। फरमाया नहीं, इससे ज़्यादा दिरहम कौन देता है? तो एक ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मैं इसको 2 दिरहम में ख़रीदता हूँ। अब सरकार नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको सेल किया 2 दिरहमों में, और उस आने वाले सवाली को जो सवाल कर रहा था, जो भीख मांग रहा था या सवाल कर रहा था, उसको कहा कि ये लो 1 दिरहम जो है इससे अपना खाना लाओ और 1 दिरहम से कुल्हाड़ा लेकर मेरे पास आ जाओ।
तो जैसा कि रिवायत में आता है कि वो कुल्हाड़ा लेकर हुजूर के पास आया तो सरकार ने उसमें ख़ुद जो है उस कुल्हाड़े के अंदर वो दस्ता डाल के फरमाया जाओ इससे अपना काम करो, इस भीख मांगने से बेहतर है कि तुम अपना काम करो। तो बहरहाल फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो काम उसका बढ़ता चला गया। तो फरमाया ये उससे बेहतर नहीं है कि तुम जो हाथ फैलाते हो लोगों के आगे। तो आज ज़रूरत है इस चीज़ की कि जो गदागरी है जो हमारे मुल्क के अंदर जगह जगह पे पेशा वराना लोग जो हैं वो मांग रहे होते हैं, मुस्तहिक जो हैं उनको हक़ पहुंचता ही नहीं है। तो उसका अलामा साहब, हम कैसे ये कैटेगरी हम लोग देख सकते हैं कि ये मुस्तहिक अफराद हैं या ये ड्रामा कर रही हैं, खामखा भीख मांग रही, इसका हमें कैसे इल्म होगा? जी, आज इस दौर में बहुत मुश्किल है ये मामला। जो पेशा वराना लोग हैं उन्होंने जो सही मुस्तहिक है उनका भी हक़ जो है वो ख़त्म कर दिया है, वो उनको हक़ पहुंचता ही नहीं। उसका तरीका कर मैं एक सलूशन है वो बता देता हूँ और हुकूमत वक्त को भी इस पर अमल करना चाहिए कि वो इस तरीके से, या हम जो साहिब सरवत लोग हैं वो लोग अपने अपने मोहल्लों में देखें, हुकूमत वक्त इस गदागरी को ख़त्म करे और जो मोहल्लों की सतह पर गली में जहाँ पे हम रहते हैं, हमें पता है कि हमारे मोहल्ले में कितने गरीब हैं, अगर हम उनका हक़ उन तक पहुँचाएँ, ज़कात फ़ंड हो या वो सदक़ात हों, खैरात हों, जैसे भी है उनका हक़ उन तक पहुँचाया जाए तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान से ये गदागरी जो पेशा वराना है ये ख़त्म हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर साहब, मैं आपसे बात करना चाहूँगी, आप मुझे ये बताएं कि लोग अपना हाथ पाँव सलामत होने के बावजूद क्यों इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि हम कोई मज़दूरी ना करें बल्कि भीख मांगें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले कुरान पाक की एक आयत पढ़ूँगा, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। मेरा मालिक जल्ला शानुहु इंसानों को ये मुखातिब कर कर फरमा रहा है कि तहकीक इंसान को बड़ा ही हसीन पैदा किया गया, बड़ा ही खूबसूरत पैदा किया गया। मगर अफसोस आज जो आप जिस तरह फरमा रही हैं कि हम अपने हाथ पाँव सलामत होने के बावजूद, क़ुव्वत और जवानी तवानाई होने के बावजूद हम दर दर हाथ फैलाते हैं, भीख मांगने में ऐब नहीं समझते। मालिक ख़ुद फरमा रहा है कि बंदे मैंने तुम्हें बड़ा खूबसूरत पैदा किया और जो चीज़ खूबसूरत हो उसे अपनी खूबसूरती का मान भी रखना चाहिए। फिर रब ताला ख़ुद इरशाद फरमा रहा है और सुने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बारे में फरमाते हैं कि अपनी इज़्ज़तों को मजरू ना करो हाथ फैला के, यानी कि ये तहकीर है, ये तज़लील होना है, इंसानियत की तज़लील है कि बंदा हाथ फैलाता है और सवाल करता है कि मेरी फ़लाँ चीज़ मुझे पूरी कर दी जाए या मेरी मदद की जाए। और आज जो इन सिस्टम चल पड़ा है, बड़े बड़े नौजवान जो इस वक्त वेल एजुकेटर्स हैं, मगर उसके बावजूद हुकूमत की कुछ ऐसी पॉलिसियां हैं जिसकी वजह से उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही, कुछ और मामलात हैं जिसकी वजह से उन्हें कोई कारोबार नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो भी इस पेशे को अपनाते जा रहे हैं। जब हमारे माशरे में जॉब नहीं होगी, कारोबार नहीं होगा, तो फिर हमारा नौजवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे तंदुरुस्त हो, चाहे कमज़ोर हो, वो ऐसी ही राह इख्तियार करेगा जिसमें उसके घर के मामलात चल सकें। तो आज भी फ़कत यही काम है कि हुकूमत को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। इस पेशे में सिर्फ ये नहीं कि मजबूर लोग आ चुके हैं, बल्कि ये कारोबार बन चुका है। ये इसके ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग माफिया है जो इनको तरबियत दे रही है और इनकी पीछे बैकग्राउंड पे भी वो काम करती है। हाल ही में पिछले दिनों कुछ लाहौर में गदागर पकड़े गए और उन्हें गिरफ़्तार किया गया, मगर कुछ ही लम्हों में सबकी ज़मानत हो गई। यानी इतनी स्ट्रॉन्ग माफिया है और हुकूमत को चाहिए कि इनके कारोबार पर भी तवज्जो दे, इनकी जॉब्स भी ओपन करें और इनको कुछ और मौके भी फराहम करें, ये जो अपने हाथ से कमा कर अपने घर का भी निज़ाम चलाएँ और आगे बढ़ने में भी हो। बिल्कुल ऐसे है कि हुकूमत को, इंतज़ामिया को भी तवज्जो देनी चाहिए। जिस तरह से बेरोज़गारी बढ़ी है और ख़ास तौर पर गदागरी को जो पेशा बना दिया गया है, इससे वो हटें और अपने हाथ पांव सलामत होने के बावजूद भीख मांगना सही नहीं है, बल्कि मजदूरी करनी चाहिए, काम करना चाहिए। अभी वक्त का ब्रेक का साथ रहिए। अपने हाथ पांव सलामत होने के बावजूद कोई माजूरी का फ़ायदा उठाते हुए भीख मांगता है, कोई किसी और उसमें। तो इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ अली रज़ा मौजूद है, उनसे बात करूंगी। अली, कुछ टाइम पहले आपने एक ऑपरेशन किया था इसी हवाले से, ख़ुद भेस बदल के आप इन लोगों के बीच में गए थे ताकि आप ये जान सकें कि आखिर इनके पीछे कौन है। तो दूसरी बात, जब आप इनके बीच में गए, आपको लगता है कि उस टाइम पे ये इशू उठाने के बाद आपको कोई फ़र्क नज़र आया कि अब ये चीज़ पहले से कम हुई है? देखें, फ़र्क तो मुझे नज़र नहीं आया, क्योंकि फ़र्क जिन लोगों ने डालना है या जिन लोगों ने इस पे अमल दरामद करवाना है, शायद वो इसकी तरफ जो है वो तवज्जो नहीं दे रहे। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि लोगों ने अपने बाकायदा तौर पर एरियाज़ बनाए हुए हैं जो गदागर हैं। उन्होंने कहा कि अब जैसे मेरी वीडियो में भी है कि एक शख्स मेरे पास आकर मुझे कह रहा है कि ये मेरा एरिया है, आप इधर नहीं बैठ सकते।
और दूसरी एक हम लोगों को भी थोड़ा सा एक बेहतर होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि इसका हुलिया जो है ये मांगने वाला है, इसको हम दे दें। हमने कुछ दिया है, एक तो डर खौफ इतना ज़्यादा 24 घंटे हम पे रहता है कि हमने अल्लाह की राह पे वो जो तो हम तो देना ज़रूरी बात है, लेकिन उस चीज़ को मद्देनज़र रखते कोई भी दरवाज़ा खटखटाता है, कोई भी गाड़ी के पास आता है तो उसको कह देते हैं कि जी अल्लाह के नाम पर दे दे, तो उसको हम लोग दे देते हैं। ये नहीं देखते क्या ये हकदार है या नहीं है। मेरा भी कुछ इसी तरीके से हुआ कि मैंने अपना हुलिया चेंज किया। हुलिया करने के बाद मैं रेलवे स्टेशन पर बैठा तो मुझे लोग पूछते भी नहीं थे कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों इधर बैठे हैं। सिर्फ आते थे, मुझे पैसे देते थे, चले जाते थे, पैसे देते थे, चले जाते थे। तो चंद घंटों में मैंने अच्छे खासे पैसे कमाए। तो सिर्फ थोड़ी सी समझ हम लोगों को भी होनी चाहिए, जो लोग ये चीज़ पे अमल करें कि क्या लोग हकदार हैं जिनको हम दे रहे हैं। अपने गली मोहल्ले में पहले देखें जिनको आप जानते हैं कि हम उन लोगों को दें, ना कि जो ये चौक चौराहों पर बैठे हैं अपने डेरे जमाए हुए हैं बाकायदा तौर पर। उससे कबल एक मैंने वीडियो भी एक खबर नशर की थी जिसमें 2 गदागर लड़ रहे हैं। वो कह रहा है कि आप मेरे इलाके में आओ और उसको मार रहा है, बड़े बुरे तरीके से पीट रहा है। तो ये चीज़ें जो है वो मुझे देखने में मिली। तो ये अली ये प्रॉपर गैंग्स हैं, ये कहना गलत तो नहीं होगा कि ये प्रॉपर गैंग्स बने हुए हैं? ये गैंग एक माफिया है बहुत बड़ा, जो माफिया काम कर रहा है। और माफिया का काम क्या है कि सारा दिन काम करते हैं और काम करने के बाद जो शाम को पैसे इकट्ठे होते हैं, एक इनका ठेकेदार होता है जो इनको सिक्योरिटी देता है 24 घंटे के, इनको कोई मसला ना हो इस जगह पे या किसी और बंदे को आने नहीं देता। वो उस ठेकेदार को पैसे जमा होते हैं, उसकी जो किस्त लगी होती है, जो उसकी फ़ीस होती है, वो फ़ीस देने के बाद वो इनको पूरी सिक्योरिटी देता है इशारे पर, और किसी और गदागर को जो है वो नहीं आने देता। जो हकदार लोग हैं वो तो बाहर निकलते ही नहीं हैं। उनका तो ये असूल ही नहीं है कि वो आगे हाथ करें किसी के, कि वो हाथ आगे करके कहे कि हमें कुछ दे अल्लाह के वास्ते। तो जो ये लोग हैं ये एक माफिया बना हुआ है और बदमाश किस्म का माफिया बना हुआ है। तो क्या कोई इंतज़ामिया इनके खिलाफ एक्शन लेती? देखिए आपने एक बड़ा अच्छा ऑपरेशन भी किया है, इस पर तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स सबके सामने भी लाए हैं। तो क्या इंतज़ामिया को, अगर आपको इल्म है, मुझे इल्म है, तो जो यहाँ पे इंतज़ामिया बैठी, क्या उनके इल्म में नहीं है कि ये सब कुछ हो रहा है? अच्छा, मैं आपको एक थोड़ा सा बताऊं कि इंतज़ामिया को सब मालूम है। इंतज़ामिया को यहाँ तक मालूम है कि कौन ठेकेदार है। जारी बात है ठेकेदारों ने भी अब कुछ ठेकेदार रखे हुए हैं, तो उन्होंने अपने ठेकेदारों को भी देना है। तो ये एक सिलसिला चला हुआ है, चैन बनाई हुई है इन लोगों ने, जो इनको पता है कि किसको नहीं पता कि यहाँ पे गदागर कितने हैं। लोग परेशान हो जाते हैं, अपनी फैमिली में बैठना मुश्किल हो जाता है। आप किसी पार्क में चले जाएं, आप किसी खाने वाली जगह पे चले जाएं, आप किसी शादी में चले जाएं, कोई भी जगह आपको ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पे ये लोग और ये माफिया ना हो। अली, इसकी आड़ में आकर क्या मुनशियात फरोशी का काम भी होता है? बिल्कुल होता है। ये बाकायदा तौर पर वही बात आपने बड़ा एक अच्छा पॉइंट जो है वो निकाला है कि वाकई में ये भी चीज़ें होती हैं। एक पॉइंट बनता है, लोग मोटरसाइकिल पे आके रुकते हैं, लोगों से ये महीना तौर पर जो है वो चीज़ें लेते हैं, उनको पैसे देते हैं और चले जाते हैं। आपने कभी ये चीज़ देखी होगी कि किसी चौक चौराहे पे एक बच्चा कोई औरत लेके बैठी होती है और उस जो वो बच्चा होता है वो हिल नहीं रहा होता। वो ऐसे होता है जैसे नींद में है, धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, जितनी मर्जी हो, लेकिन वो बच्चा हिल नहीं रहा होता है। उसको डोज दी जाती है बाकायदा तौर पर, ताकि उसके नाम पे जो है वो लोगों से मांग सके औरत। और वो बच्चा किसका है? उसको डोज सिर्फ मांगने की हद तक, बच्चों को इतनी हद तक जो है वो नशा दिया जाता है। तो मैं ये चाहूँगा कि ज़िले इंतज़ामिया शायद सोई हुई है, उनको इस चीज़ की समझ ही नहीं कि ये लोग कहाँ पे है, इनको किस तरीके से गिरफ्तार करना है। देखिए ये इंतज़ामिया, ज़िला इंतज़ामिया की एक बाकायदा तौर पर उन्होंने निगहबान सेंटर का एक बनाया हुआ है सिस्टम, जिनकी ज़िम्मेदारी है कि इन लोगों को देखे। वो जाते हैं, ऑपरेशन करते हैं। कई चीज़ें तो हमने बाहर निकाली कि अपना जो बाजू है उसके वो गलत तरीके से इस्तेमाल किया कि मेरा बाजू नहीं है, लेकिन उसको जब निकाला उसका बाजू पे दोनों हाथ लग जाते हैं उसको। तो इंतज़ामिया को तमाम पता है, लेकिन इंतज़ामिया जो हमारी कमिश्नर साहब हैं, डीसी साहब, इनको चाहिए कि अमला जो निगहबान सेंटर है इनको बाकायदा तौर पर अहकाम जारी करे कि खुदारा ये जो लोग हैं इनसे हमारी जान छुड़वाएं। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया। यकीनन जो इंतज़ामिया है उसको एक्शन लेना चाहिए। जिस तरह से अली ने भी बताया कि जगह जगह पर लोग इस तरह से बैठे हुए हैं और भीख मांगते हैं, और वो मुस्तहिक अफराद हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं, बस एक गैंग बनाया हुआ और गैंग जो है लोगों को लूटने में लगा हुआ है। अभी आपको आगे लिए चलते हैं। तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं माहिर नफ्सियात समरीन साहिबा, मैं उनसे बात करूंगी। समरीन साहिबा, यकीनन आपके भी इल्म में होगा जिस तरह से गदागरी का बहुत रुझान पकड़ता जा रहा है, जगह जगह हमें भीख मांगने वाले लोग नज़र आते हैं, तो उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, उनके दिमाग में ऐसा क्या चलता है, उस बारे में यकीनन जानना चाहेंगे। हाथ पाँव सलामत हैं, काम करना गवारा नहीं करते, लेकिन भीख मांगने को प्रेफर करते हैं।
मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको डिफरेंट एंगल से देखा जा सकता है। अगर हम नफ्सियात की रूह से देखें इसको, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपना जो मेरा मुशाहिदा है या ऑब्ज़र्वेशन है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं इस तरह से प्रोफेशनली अगर स्ट्रीट क्राइम कर रहे हैं लोग, ठीक है, और उस स्ट्रीट बैगिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ जो है वो प्रेफर कर रहे हैं, इसको एज ए प्रोफेशन ऑप्ट कर लिया है। तो इसमें ये है कि शायद इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, उनकी बेसिक नीड्स का फुलफ़िल हो जाना, और फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती है। और प्लस जो साइकोलॉजी कहती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि उनका बिहेवियर जो है वो पॉजिटिवली रीइंफोर्स होता है कि जब हम उनको कोई इंसेंटिव्स एफ़र्ट किए बगैर जो है वो दे देते हैं, तो वो कॉन्टीन्यूस एक उसका विशियस साइकिल सा बन जाता है और वो उस चीज़ में कॉन्टीन्यूसली एंगेज रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही है जैसे कि आजकल तो इन्होंने पेशा बना लिया है कि भीख मांगना है ताकि काम ना करना पड़े और आराम से जो चीज़ हमें मिल रही है वो हो जाए। लेकिन यकीनन मुस्तहिक अफराद भी हम कह सकते हैं, वैसे तो भीख मांगना हम नहीं कहेंगे कि एक ठीक काम है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत मजबूर होते होंगे। अब वो लोग उन पेशावर अफराद में ना कहीं गुम होके रह गए हैं, तो उनके माइंड पे आप क्या इफ़ेक्ट समझती हैं कि वो आप लोगों को कैसे यकीन दिलाएं कि भाई हम वाकई मजबूर हैं और हमारी मदद आप लोगों को करनी चाहिए? देखें, इसमें यकीन दहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, एक तो इंसान का एक अपना बिलीफ सिस्टम है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली भी हमारे जिस तरह से चैरिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, चैरिटी राइट वे में हो रही है, रॉन्ग वे में हो रही है। लेकिन देखें इस लेवल पे अगर हम लोग देखते हैं तो देखें गवर्नमेंटल लेवल पे थोड़े से स्टेप्स होने चाहिए, ठीक है, एज ए इंडिविजुअल हम सबको ये आइडिया होना चाहिए कि हम लोग किस तरह के चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। अब इसमें अगर मैं अपनी फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को बताऊं तो ये है कि हम लोगों ने देखा है कि देखें बेसिक सोशल कॉजेज़ हैं इसकी, सोशली इस तरह से कि अगर आपको पता है कि पॉवर्टी इज़ समथिंग, गुर्बत एक ऐसी चीज़ है जो डे बाय डे जो है वो काफ़ी ज़्यादा पूरी दुनिया में है, ठीक है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखते हैं तो ऐसे लोग जिनके पास शेल्टर नहीं है, होमलेस हैं, घर नहीं है, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें तो लोग तब भी मतलब उनकी बेसिक नीड्स नहीं पूरी होती, तो वो इस तरह से जो है एफ़र्ट करते हैं कि मतलब हम लोगों को इजी वे में इस तरह से, ये तो वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसमें वो लोग जो मिक्स हो रहे हैं, ठीक है, कि मतलब रियल सेंस में जिसको इस टाइप के जो लोग हैं और जो एज ए प्रोफेशन ऑब्वियसली उनका बिहेवियर रॉन्ग वे में शेप हो जाता है। और जो सेकंड चीज़ है वो ये है कि हमारे कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स भी हैं, नफ्सियाती अमराज में मुब्तला लोग भी कुछ इस तरह से होते हैं कि जैसे घर से चले गए, उनको अपनी दुनिया की ख़बर नहीं है और वो इस तरह से ये है कि फिर बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए जो है बैगिंग को ऑप्ट कर लेते हैं। समटाइम्स उनके घर वालों को भी आइडिया नहीं होता है। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो एडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर कोई ड्रग यूज़ कर रहा है, ठीक है, वो भी हम लोग तो उसको मर्ज ही कंसीडर करते हैं, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखें उनकी फैमिली नीड्स भी हैं, डिमांड्स भी हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू ऑप्ट बेसिकली के पैसे को किस तरह से एक्वायर किया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है समरीन साहिबा कि जैसे आपने भी कहा कि उनका माइंडसेट थोड़ा चेंज हो जाता है, वो इस तरह से कि जब जैसी बातें उन्हें लगता है कि हम मुस्तहिक हैं लेकिन हमें उस तरह से नहीं हमारी मदद की जा रही, फिर वो एक गलत रास्ता भी अपना सकते हैं। जैसे बेरोज़गारी का भी आपने जिक्र किया, वारदातें, चोरियाँ, आपको लगता है कि इन चीज़ों में भी इजाफा हो रहा है? डेफिनेटली इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों में इजाफा हो रहा है कि मतलब अगर हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं तो आप ये देखेंगे क्राइम रेट जो है वो इसकी वजह से बढ़ जाता है, ठीक है, वो इस तरह के कामों में मुलविस हो जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ आप ये कहेंगे किडनैपिंग में, ठीक है, कुछ इस तरह के ग्रोह बन जाते हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं। इसके अलावा जो एक चीज़ जो मेरी करंट ऑब्जर्वेशन में वो ये है कि आप देखें कि आजकल बहुत ज़्यादा इस तरह के जो प्रोफेशनली फ़ीमेल्स हैं, बच्चों के साथ हैं, यंग हैं, ठीक है, फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ये अब्यूज़ के केसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। यानी कि मनी बैक जो है, इस तरह से मनी तब पे किया जाएगा, पैसे तब दिए जाएंगे जब वो कोई इस तरह का बिहेवियर जो है ऑप्ट कर लें, सेक्चुअली किसी के साथ जो है टाइम स्पेंड कर लें, उसके ऊपर पे किया जाता है। इसके साथ फिर और इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं सोशली, जिस तरह से HIV का इंक्रीज़, बाकी और चीज़ें जो हैं वो स्प्रेड हो रही हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हम लोगों को ऐसे एक तो गवर्नमेंटल लेवल पे और सोशली थोड़ा सा इसके लिए जो है स्टेप लेना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एंड पे मैं आप लोगों को कन्वे करना चाहती हूँ वो ये है कि
बेसिकली वोकेशनल आस्पेक्ट में लोगों को हुनरमंद करना, ठीक है, उनको काउंसल करना कि इस चीज़ की कितनी ज़रूरत है, और हुनर अगर सीखेंगे, कोई महारत सीखेंगे, उससे अर्न करेंगे तो उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, उनकी सेल्फ़ इस्टीम, ठीक है। बाकी आप ये कहें कि इन चीज़ों के ऊपर अगर हम थोड़ी बात करें उनके साथ, ठीक है, उनको काउंसल करें और कुछ इस तरह के रिसोर्सेज प्रोवाइड करें कि उनकी ट्रेनिंग करके उस पर इंसेंटिव्स दिए जाएँ, तो वो शायद उनका बिहेवियर जो है बेहतर हो सकता है। ठीक है समरी साहिबा, बहुत शुक्रिया। यकीनन बिहेवियर चेंज करने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर गवर्नमेंट लेवल पर इकदाम करने की ज़रूरत है ताकि ये जो पेशावर गैंग मौजूद हैं इन्हें ख़त्म किया जा सके। अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।